Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to do another tarot reading and basically आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जनरली फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आने वाले टाइम में आपके साथ क्या क्या होने वाला है करियर वाइज लव वाइज आपके लिए क्या क्या आ रहा है हाउ इज योर फ्यूचर गोइंग टू बी हाउ इज योर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी गोइंग टू बी okay so let's start with our reading. First of all, we'll shuffle the deck. Okay. All right, so we have got our cards. अब हम देखते हैं what is future bringing for us. आई होप आप सबको कार्ड्स विजिबल होंगे. Okay, so these are the cards that we have drawn one by one. अब हम इन्हें रीड करेंगे. फर्स्ट जो हमारा कार्ड आया है इट इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कुछ भी है आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं अपने बारे में. आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें करियर वाइज लव वाइज. आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. कोई पर्सन जो है वो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ऐसा आपको फील हो रहा है. आपने खुद पे भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा लिए हैं. आप खुद को बांध के बैठे हुए हैं. ठीक है, एज यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है इसने अपनी आंखें बंद करी हुई हैं. इसने खुद को बांधा हुआ है. मतलब दिस पर्सन कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल. ठीक है, आप भी अपनी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं. आप जो काम करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं. आप कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से कुछ होगा. कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के विक्टिम, आपको लग रहा है कि आप विक्टिम बने हैं किसी चीज़ के. आपको कोई कुछ परेशान कर रहा है, कोई नेगेटिव थॉट है जो आपके दिमाग में चले जा रहा है जिस वजह से हो सकता है इन पास्ट आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई हो, कुछ भी गलत हुआ हो, कुछ नेगेटिव हुआ हो आपके पास्ट में और उसका ट्रॉमा अभी तक आपकी लाइफ में रह चुका है. ठीक है, आपने खुद को बंद बंद सा कर लिया है. आपने ऐसे खुद को खुद ही जेल में बंद करने को जिसे हम कहते हैं, आपने खुद को खुद ही जेल में बंद कर लिया है. आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. आप किसी से ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं. जो आपके थॉट्स हैं आप अपने थॉट्स को अपने तक ही रख रहे हैं. आप लोगों से ज़्यादा थॉट्स नहीं शेयर कर रहे हैं. और इन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर बात है जो बार बार रिपीट हो रही है. वही बात आपके दिमाग में चली जा रही है. आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. आप डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं. ठीक है, अभी इस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए. आप मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए. अपनी लाइफ में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लेकर आइए. क्योंकि अगर आप इतना इमोशनल होकर, इतना नेगेटिव होकर अपने आप को एक जगह में बंद करे रखेंगे तो उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी. कहीं ना कहीं फेब का जो आने वाला मंथ है, हो सकता है कि पास्ट कुछ मंथ में आपके साथ बहुत गलत हुआ हो, लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों को अभी भी दिमाग में लेकर चले जाएंगे तो आगे आने वाला जो हमारा फेब्रुअरी वाला मंथ है वो आप उसे भी इम्पैक्ट कर लेंगे. आप उसे भी खराब कर लेंगे. ठीक है, खुद को अपॉर्चुनिटीज दीजिए, घूमने जाइए, बाहर निकलिए. खुद को बंद मत कीजिए, अपनी फीलिंग्स को बंद मत कीजिए. किसी से शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारा 10 ऑफ कप्स.
10 ऑफ कप्स जो है वो हमारा रिवर्स में आया है। इसमें भी हमारा बेसिकली यही है, एक तो रिवर्स में कप्स मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ से यहाँ हो रहे हैं, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, आपको इमोशनली किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, आपके ड्रीम्स ऐसा लग रहा है कि शैटर हो गए हैं, आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो जिस वजह से आपको लग रहा होगा कि अब मैं अपने ड्रीम्स पे वर्क नहीं कर सकती, मैंने कुछ सपने देखे थे जो मेरे अब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है। आपको इस वक्त अपनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहा है, घर में झगड़े चल रहे हैं, आपको बिल्कुल एक ऐसा माहौल आपके आसपास बना हुआ है जिसमें आप रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ही अजीब सा लग रहा है आपको, आप सबसे ऐसे लग रहा है कि आप डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस अलाइंड सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल सही लाइन पे चल रही थी और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप रास्ता भटक चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली के रिलेशनशिप्स जो है वो तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, मोर ओवर जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड के साथ है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रिलेशन हो आपका, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपके जो अभी इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुए हुए हैं, अभी आप इमोशनली पूरी तरह से शैटर्ड हो, आपको इस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, खुद को कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, खुद को संभालिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपने अंदर विल पावर लेकर आइए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जो आपको लग रहा है कि मिस अलाइनमेंट हो रहा है, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सबसे, तो आप सबसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सबसे कनेक्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी लेकर आइए अपनी लाइफ में, मेडिटेशन कीजिए। जजमेंट ऐसा है नेक्स्ट जो हमारा कार्ड जजमेंट का है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको इन पास बहुत लोगों ने जज कराओ, आप बहुत सारी चीज़ों पे जज हुए हो, आपको बहुत, जैसे होता है ना लोग जज करते हैं कि ये क्या कर रही है, ये किस तरह के है, या फिर ये सामने वाला पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, लुक्स वाइज, रिलेशन वाइज, हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जज करा गया है, जिसकी वजह से आपका जो पुराना सेल्फ था, जो बहुत ज़्यादा खुश काइंड ऑफ रहता था, उसे आपने बिल्कुल ही बंद सा कर दिया है। अब जैसे कि आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड है, एक रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, ठीक है, आप अपने आप को संभालिए फिर दोबारा से, अगर कोई आपको जज कर रहा है तो उन पे ध्यान ही मत दीजिए। इफ समवन इज जजिंग यू, आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है, आप पुरानी सारी बातों को फॉरगिव कर दीजिए। कोई आपको परेशान कर रहा है, आप बस उन लोगों से बात करना बंद कर दो, ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, आपकी लाइफ में एक न्यू फेज आ रहा है, ठीक है, 2026 इज ब्रिंगिंग अ न्यू फेज इन योर लाइफ, ठीक है, इनर कॉलिंग जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब इंट्यूशंस अब आपको यूनिवर्स देगा, ठीक है, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आएंगी और काफ़ी हद तक वो इंट्यूशन सही होने वाली है, ठीक है, आपको एकदम से अवेकनिंग की फीलिंग आएगी कि मैं जो कुछ कर रहा था या कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। कोई भी इंसान खुद को जब हर्ट करने लग जाता है, जब लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, खुद को कम प्रायोरिटाइज करता है, तो वो चीज़ गलत ही होती है। आप लोगों को हमेशा खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। हो सकता है आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, आपने उनसे बहुत ज़्यादा बातें शेयर भी करी हो, लेकिन अब उन लोगों को आप में चेंज दिख रहा है, अब उन लोगों को लग रहा है कि अब तो ये हमसे कुछ शेयर ही नहीं करती, अब तो हमें कुछ बताती ही नहीं है ये, या फिर बताता ही नहीं है ये अपनी बातें अपने आप तक रखता है, बिकॉज दिस इज हाउ आप उन लोगों से डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको देखकर खुश नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपको बुली करने के लिए आए थे, जज करने के लिए आए थे, बस। आपकी लाइफ आपको एक न्यू चांस दे रही है, ये जो 2026 है इज लाइक अ न्यू चांस फॉर यू, जो यूनिवर्स है वो आपको न्यू चांस दे रहा है कि आप खुद पे ध्यान दीजिए, फिर दोबारा से ठीक हो जाइए एंड पूरा फोकस अपने आप पर कीजिए, और किसी पे भी आपको फोकस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट कार्ड हमारा है द हायरोफेंट का।
इसमें बेसिकली वो आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स जो है वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो इंट्यूशन है, एज आई टोल्ड यू जजमेंट में, कि आपकी जो इंट्यूशंस है, अब आपको इनर कॉलिंग्स आएंगी, यूनिवर्स आपको इनर कॉलिंग्स देना शुरू करेंगे। तो आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस देंगे। हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से आपके ड्रीम्स वगैरह शैटर हुए हों, वो सोसाइटी की वजह से आपके जो रिलेशन है वो ख़राब हुआ हो, उन लोगों की वजह से सोसाइटी, और उसके मतलब हो सकता है कि सोशल अप्रूवल ना मिल पाया हो। जैसे चार लोग बातें करते हैं कि ये किसके साथ है या जैसे भी, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ हो सकता है। मे बी उसी चीज़ की वजह से आपके घर में भी जो डिस्टर्बेंस है क्रिएट हो रही थी, ठीक है, सोशल अप्रूवल आपको कहीं ना कहीं नहीं मिला, इस वजह से आपके रिलेशंस जो हैं वो खराब हो रहे थे। लेकिन आप सबको फॉरगिव कर दो, क्योंकि जो आप चाहते हो यूनिवर्स वो आपको देगा, आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आप ट्रस्ट रखो, विजडम से काम लो। किसी को मनाना है, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दो, और अपनी फैमिली वालों को भी अच्छे से ये बात समझाओ कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझाओ, ठीक है, उन्हें बताओ, उन्हें कन्फर्मिटी दो कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। लोग जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, लोगों की बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान दो। अपनी फैमिली वालों ने हो सकता है आपकी कहा सुनी हुई हो बहुत, तो उन्हें फॉरगिव करिए, वो भी आपको फॉरगिव करेंगे। विजडम से काम लीजिए। इस टाइम जो फीलिंग ज़्यादा आ रही है, जो इंट्यूशन ज़्यादा आ रही है, वो ये है कि आपको विजडम से काम लेना चाहिए, और आपकी इंट्यूशन जो कहती है आप उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके साथ एकदम से कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होगा, आपके घर वाले भी मान जाएंगे हर चीज़ के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो फरवरी का मंथ है ये आपके लिए बहुत कुछ बहुत अच्छा लेकर आ रहा है। जो आपके स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप्स थे, जिनके लिए घर वाले नहीं मान रहे थे या कुछ भी ऐसा था, तो वो सब ठीक हो जाएगा। जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डोमेस्टिक डिसहार्मनी चल रही है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अभी आपके लिए जो डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। वो तो ऑब्वियसली जब इतना सब कुछ एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल हो ही जाता है। आपके जो ऑप्शंस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं चूज़ किसे करूँ, घर वालों को चूज़ करूँ या फिर अपने रिलेशन को चूज़ करूँ, मैं अपनी फैमिली को चूज़ करूँ या रिलेशन को चूज़ करूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आप ज़्यादातर लोगों को अवॉइड ही कर रहे हैं, आपने खुद को बंद करा हुआ है, आप ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं किसी के बारे में। सिर्फ अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपको खुद के लिए भी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके पर्सनल ट्रॉमास भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, प्लस आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन आपका रिलेशन भी स्ट्रगलिंग है। तो जब इंसान के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो डिसीजंस लेना डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, आप अपनी इंट्यूशन वाइज चलिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स से, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इन द एंड ऑफ द डे आप बहुत 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 खुश हो जाएंगे जब आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी मेहनत का। जितने भी आपके ट्रॉमाज है और जो कुछ भी है, जब आपको लगेगा ना कि यार बस बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं होगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा कि देखो ये सब वेस्ट नहीं गया, मेरी सफरिंग्स वेस्ट नहीं गई, मुझे रिजल्ट मिला अपनी सफरिंग्स का, ठीक है। नाउ इट्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज की इस रीडिंग में स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। स्वॉर्ड इज बेसिकली समथिंग कि हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि इस सब के बीच ऐसा ना हो कि आप खुद ही बीच में जैसे होता है ना कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों में आप खुद भी पिस जाए, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन सी है।
आपके दिल में कुछ बैगेज सा है जो आप यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कुछ नेगेटिव थॉट है। यहाँ पे भी वही हमारे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि कुछ नेगेटिव थॉट है, कुछ नेगेटिव फीलिंग है, कोई बैगेज सा है आपके पास जो आप रिलीज करना तो चाहते हैं लेकिन आप रिलीज कर नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा आप एक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ भी, काफ़ी ट्रिकी सा आप एक्ट कर रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा, आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा अनजजेबल हुआ है कि कभी नहीं पता आप किसे क्या कह दें, क्या हो जाए। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप जो भी आपका बैगेज है उसे रिलीज़ करिए, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जब तक आप उस बैगेज को रिलीज नहीं करेंगे तब तक आप खुद भी परेशान रहेंगे। जो आपके आसपास जो आपसे सच में प्यार करते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी बहुत उदास रहेंगे। इसीलिए आप अपना जो बैगेज है उसे रिलीज कीजिए। नेक्स्ट हमारा आया है डेथ रिवर्स में, विच इज कि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं खुद को। मतलब आप चाहते हैं कि मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, मैं उसी तरह से रहूं, मुझे खुद को चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? आपने बहुत चीजें पकड़ी हुई है, बार बार यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जस्ट रिलीज देम एंड रिलीज देम। जैसे ही आप उन चीजों को रिलीज करेंगे, अपने बैगेजेस को रिलीज करेंगे, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, काफी ज्यादा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। लेकिन आप इस वक्त खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। एक जैसे स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, खड़ा पानी होता है जैसे, उसी तरह से आप अपनी लाइफ में बस खड़े हुए हैं कि आई जस्ट डोंट वांट टू मूव। मैं मूव ऑन नहीं करना चाहता हूँ, मैं चेंज नहीं होना चाहता हूँ खुद को, विच इज़ अ बैड थिंग। आपको खुद को चेंज करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। एंड इन फ्यूचर जो भी आप सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। 2026 इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल दैट थिंग्स टू यू। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं चेंज होना पड़ेगा, आपको खुद को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप खुद को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको खुद को भी चेंज करना है, खुद को भी इनिशिएटिव लेना है, ठीक है? कि हाँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी चेंज। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें आए, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो मैं भी चेंज हो जाऊँगा। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड बेसिकली मीन्स कि आप फियरलेस है, आप एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप पैशनेट है, एडवेंचर भी चाहिए आपको अपनी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ करना है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब करना सब कुछ चाहते हैं तो आप कर क्यों नहीं रहे हैं? कोई तो चीज़ है जो आपको रोक रही है कि आप ना कर सके, ठीक है? क्योंकि आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, आप यू आर वेरी एनर्जेटिक, ठीक है? वेरी एनर्जेटिक, वेरी फियरलेस। आपने बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता होगा कि बहुत लोग डर जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, बट यू हैव स्टूड फॉर यू। कहीं ना कहीं आप अपने लिए खड़े हुए हैं। आगे भी आपको अपने लिए खड़ा होना है। जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उन्हें बस रिलीज कीजिए एंड मूव ऑन। आप देखिए जिस तरह से ये जो हॉर्स है, इस हॉर्स पे ये जो पर्सन बैठा है, इन्होंने येलो कलर का सूट पहना है एंड ही इज जस्ट मूविंग ऑन एंड ऑन। येलो बेसिकली मीन्स समथिंग, द राइज ऑफ समथिंग न्यू, ठीक है? तो वो अपनी राइज की तरफ जा रहा है, अपने चढ़त की तरफ जा रहा है। जैसे उसे आगे चल के बहुत कुछ मिलेगा, अगर वो मूव ऑन करेगा उसे तभी बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए वो पूरी एनर्जी से, पूरा पैशनेट होके दैट पर्सन इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उसमें ईगो भी है, ईगो इन द सेंस दैट इज अ गुड ईगो विच इज गुड फॉर यू, कि मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता है, मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा, और मैं जो चाहता हूँ मैं वो हासिल भी करूंगा, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, जो आपको करना चाहिए। आपको यही करना चाहिए। जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ, उन सब चीज़ों से मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए एंड यू विल बी सक्सेसफुल हर चीज़ में, रिलेशनशिप में, करियर वाइज, एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ दिस रीडिंग वॉज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, कि आपकी रिलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव हुए हो। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे। इफ़ you guys want to book your personal readings, you can also book on my Insta.
दैट इज ऑल्सो हीलिंग अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर स्पिरिचुअलिटी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इंस्टा हैंडल, एंड यू जस्ट हैव टू DM me and you can book your own personal readings. Thank you so much.